आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आई होप कि आपको पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी और आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, मैकेनिक्स 2 का। पिछले हफ्ते मैकेनिक्स 2 की ईद की वजह से क्लासेस नहीं हो सकी थी, तो आज से हम इसको दोबारा शुरू करते हैं। मैकेनिक्स 2 तो हमने डिफरेंट कन्फिगरेशंस जो हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो कैलकुलेट करने शुरू किए थे, ठीक है। और आई थिंक सो कि हमने हॉलो सिलेंडर तक जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिए थे। और अब हमने जो है पहले हॉलो सिलेंडर देखा था। नाउ वी विल सी सॉलिड स्फीयर। आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर जो अंदर से भी भरा हुआ है, ठीक है, अंदर से खाली नहीं है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। चूँकि स्फीयर है 3D के अंदर है, ये जो है ये क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो क्या होगी, रो इज इक्वल टू m ओवर v। m जो है दैट इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। m क्या है, मास ऑफ द स्फीयर, और v जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास। जिस सॉलिड स्फीयर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो हम ये सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो स्फीयर है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स। द स्फीयर is consists of large number of discs। हमने बहुत सारी छोटी छोटी लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स जो हैं उनको इस स्फीयर के अंदर ले लिया। ठीक है, ये जो पूरा हमारे पास सॉलिड स्फीयर है इसको लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पर जो है इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, तो इसकी फिगर से ही हमें ये पिक्चर क्लियर होगी और हम जो कैलकुलेशन है उसको फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। तो लेट्स वी विल ड्रा द फिगर। आप देखें कि ये हमारे पास कोई y एक्सिस है, ये हमारे पास कोई z एक्सिस है और ये हमारे पास कोई x एक्सिस है। ये 3 एक्सिस है, 3D के अंदर लिया है क्योंकि हमारे पास स्फीयर है और ये इसका ओरिजिन है। ये एक 3D के अंदर एक स्फीयर। ये सपोज करें कि हमारे पास
एक स्फीयर है और इस जगह पर मैं एक डिस्क ये कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और इस डिस्क का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आर है और यहाँ से कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारे पास z डिस्टेंस है और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास डिस्टेंस r है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये एक छोटी सी डिस्क ले लिया, ये देखें, ये एक डिस्क ली है जिसका रेडियस r है और जिसका मास dm है, यानी कि आप इस स्फीयर को लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स जो है उसके अंदर डिवाइड कर देंगे, बहुत सारी डिस्क के अंदर इसको आप डिवाइड कर देंगे इस स्फीयर को। तो उनमें से एक मैंने डिस्क ली है, हम उस डिस्क की वजह से कैलकुलेट करेंगे और पूरे स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपको पता है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2mr² के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये जो फिगर है हमारे पास, इसके ऊपर अगर पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो r² प्लस z² के बराबर होगा और यहां से r² रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो r² माइनस z² के बराबर होगा और इसको लिख सकते हैं r² माइनस z² की पावर 1/2। इट कैन बी रिटन लाइक दैट, हम इसको इस तरह जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास r की वैल्यू, व्हाट इज r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब आप देखें कि जो ये वाला फार्मूला है, अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो di 1/2r² dm, मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा और इसके अंदर मैं अगर r² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो r² की वैल्यू r² माइनस z² dm, दिस विल बिकम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी di 1/2r² माइनस z² dm। अब इसके अंदर dm का नहीं हमें पता, dm जो कि मास एलिमेंट है, तो वी शुड कैलकुलेट dm, हमें dm को कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम dm कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें रो जो है वो dm/dv के बराबर है, तो dm यहां से रो dv के बराबर हो जाएगा। तो नाउ यू नीड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर रो इनटू dv। व्हाट इज dv? dv इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम जो है स्फीयर का dv da dz एरिया इंटू लेंथ के बराबर होगा और यहां पर da जो है दैट विल बी इक्वल टू πr², πr², सो dv πr² dz, ठीक है। ये हमारे पास जो है दिस विल बी दी वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम जो है वो निकल आएगा स्फीयर का πr² dz। तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम आपने निकाल लिया है πr² dz, इसके अंदर r² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r² की वैल्यू रखेंगे तो dv पाई इंटू r² माइनस z² dz, ये हमारे पास dv की वैल्यू आ जाएगी।
हमने आर की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। आर की वैल्यू आपने निकाली हुई है पाइथागोरन थ्योरम से, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी वी। ये हमारे पास डी वी की वैल्यू निकल आएगी। अब आपको पता है कि हमारे पास जो डी एम है, डी एम आपके पास रो डी वी के बराबर है, तो रो इंटू डी वी की वैल्यू रख दे पाई आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड। दिस विल बी द वैल्यू। नाउ यू हैव कैलकुलेटेड डी एम। अब आपने डी एम जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आप जो डी आई वाला ये फार्मूला है, ये इसके अंदर डी एम की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी। इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं डी आई 1/2 आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, डी एम की वैल्यू रो पाई आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं डी आई 1/2 रो पाई आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर डी जेड। अब हमें इसे, ये वैल्यू जो निकल आई है, इस वैल्यू को इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये तो आपने सिर्फ डी जेड, लेकिन हमें तो पूरे जेड के लिए चाहिए, पूरे सफियर के लिए ये वैल्यू जो है हमें रिक्वायर्ड है। फुल सफियर के ऊपर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, इसकी दोनों तरफ इंटीग्रल जो है उसे ले लेते हैं हम। तो इस तरफ इंटीग्रल आ गया और इधर भी इंटीग्रल आ गया। अब इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू हमारे पास, आप देखें कि ये आई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हमारे पास फुल स्फीयर है, एक पोर्शन ऊपर एक पोर्शन नीचे, फुल स्फीयर है, इसलिए हम जो लिमिट है वो 2, ठीक है। यानी कि वैसे तो माइनस आर से प्लस आर तक जा रहा होगा ना, ये स्फीयर माइनस आर टू आर जा रहा होगा, तो माइनस आर से आर जो आ रहा है तो उसको 0 से आर करना है, तो फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से आर पाई आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर डी जेड। ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जाएगी। तो 2 से घट जाएगा, तो रो पाई, रो तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, 0 से आर आर स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर डी जेड। दिस इज द वैल्यू। नाउ ओपन द स्क्वेयर। अब आप जो है ये स्क्वेयर जो है इसको ओपन कर दें, तो रो पाई 0 से आर 4 प्लस Z4 माइनस 2R स्क्वेयर जेड स्क्वेयर डी जेड। स्क्वायर को ओपन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी व्हेन यू हैव ओपन द स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है आपने ओपन कर दिया। नाउ अब आपको ये जो स्क्वायर आपने ओपन किया, ये सारा आपको इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग-अलग कर लेता हूँ। अब इंटीग्रेशन किसके ऊपर हो रही है? डी जेड के ऊपर हो रही है।
तो रो पाई R4 को भी बाहर निकाल लें, 0 से R dz, ठीक है, प्लस रो पाई Z4 dz 0 से R माइनस 2R स्क्वेयर रो पाई 0 से R Z स्क्वेयर dz। दिस इज द वैल्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें। तो आई रो पाई R4 0 से Z प्लस रो पाई Z5 ओवर 5 0 टू R और माइनस 2R स्क्वेयर रो पाई Z क्यूब ओवर 3 0 टू R। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहां पर जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को अप्लाई करना है, लिमिट्स लगानी है आपने और इसको सॉल्व आउट करना है। तो लिमिट्स हम लगाते हैं। आप देखें कि पहला जो है आई रो पाई R4 लिमिट लगाएंगे तो Z माइनस 0, ठीक है, प्लस रो पाई Z5 ओवर 5 माइनस 0 और फिर माइनस 2R स्क्वेयर रो पाई यहाँ पर ये आना था 0 से R जा रहा है ना, तो ये R5 ये R3 माइनस 0। ठीक है जी, लिमिट्स लगाने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, आई रो पाई R4R प्लस रो पाई R5 ओवर 5 माइनस 2/3 रो पाई R5 और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं रो पाई R4 प्लस रो पाई R5 ओवर 5 माइनस 2/3 R5 रो पाई। अब इसके अंदर से आप रो पाई की जो वैल्यू है उसको कॉमन निकाल लें। रो पाई इज कॉमन इनसाइड R4 प्लस R5 ओवर 5 माइनस 2R5 ओवर 3। दिस विल बिकम नाउ टेक इट्स एलसीएम, तो ये 15 इसका एलसीएम आ जाएगा रो पाई 15 ×
15R5 प्लस 3R5 माइनस 10R5। तो 15 प्लस 3 18 माइनस 10 8 रो बाई 8R5 ओवर 15। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I 8 ओवर 15 रो पाई R5। ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो निकल आया। नाउ अब इसको मजीद ये रिजल्ट जो है इसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप रिकॉल करें कि हमने शुरू में एक एक्सप्रेशन लिखा था कि रो m ओवर v के बराबर होता है, और यहाँ पर v वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब। तो m रो v, तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर यहां से हम वैल्यू जो है वो निकाल लें रो पाई की, ठीक है, यानी कि मैं इसको लिखूं कि रो पाई की वैल्यू निकाल लूं, तो m ओवर 4/3 r क्यूब, ठीक है, रो पाई इसको इस तरफ ले गया तो 4/3 r क्यूब, और ये रो पाई की वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई रो पाई की जगह पर m 4/3 r क्यूब और R5। तो ये 3 उठ के यहां से ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और ये इससे एक दफा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, I इज इक्वल टू 2 ओवर 5 mr स्क्वेयर, 2/5 mr square. This is the required moment of inertia of the solid sphere. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी सॉलिड स्फीयर का, और ये पेपर के अंदर बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है, ये सारी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कह सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें एक सॉलिड स्फीयर का। तो इस प्रोसेस के ज़रिए आपने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अभी हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट शेप्स के कैलकुलेट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम किस तरह डिफरेंट शेप्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है इसके अंदर वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक ट्रायंगुलर लैमिना प्लेट का कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्रायंगल की शेप की एक प्लेट है और उस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। MOI of triangular
लैमिना प्लेट। आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारी नेक्स्ट जो है वो शेप है। तो हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बेस के अबाउट, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। हमने इसकी बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, ठीक है जी, इसकी बेस, प्लेट की जो बेस है उसके बराबर। तो m यहां पर हमारे पास कैपिटल मास ऑफ प्लेट है, यानी कि कैपिटल M जो है वो मास ऑफ प्लेट है, h जो है वो हाइट, स्मॉल h हाइट ऑफ प्लेट है, और b ब्रेड्थ ऑफ प्लेट है। ये एक हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेट है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास कोई एक्स एक्सेस हैं, ठीक है जी, ये कोई एक्स एक्सेस हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्लेट है, और ये इसका सेंटर है, और ये बी इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, एच इसकी हाइट है। तो हम इसके अंदर छोटे छोटे से ये पार्ट्स ले लेंगे। ये देखें आप, ये छोटे छोटे से हम पार्ट्स इसके अंदर ले लेंगे, और जो ये पार्ट है इसका डिस्टेंस ये हमारे पास वो h माइनस वाई है, क्योंकि इस तरफ ये जो हमारे पास है ये y डिस्टेंस है, y एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी जो यहाँ से ये इसके सेंटर से लेकर इसके टॉप तक है, ये y के बराबर है। तो ये जो छोटे छोटे हमने ये यहाँ पर स्ट्रिप्स ली हैं, ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं, इन स्ट्रिप्स का मास dm है। द मास of these small strips is dm। ये बहुत छोटी छोटी, ये जितनी है इन सब का मास dm है। ये सब dm मास की स्ट्रिप्स हैं, और हमारे पास इन स्ट्रिप्स की जो लेंथ है वो l है, यानी कि इसमें से मैं एक स्ट्रिप उठाता हूँ, इधर ले जाऊँ, तो ये L इसकी लेंथ है स्ट्रिप की, और dm इसका मास है, ये स्ट्रिप है। इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स इस ट्राइंगल के अंदर बन रही हैं। तो हमारे पास जो अब रेशो है ट्राइंगल्स की, ठीक है, रेशो ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल की हमारे पास रेशो है, ये क्या होगी? अब ये रेशो, ये लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ किसकी है? स्ट्रिप की। ब्रेड्थ है पूरी ट्राइंगल, L ओवर B, और इसमें L जो है ये हमारे पास ये वाली लेंथ L है ना, ये स्ट्रिप की, तो L जो है ये H माइनस Y के बराबर होगा। L इज इक्वल टू H माइनस वाई, यानी कि H माइनस वाई ओवर B। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये रेशो निकल आई ट्राइंगल की। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI dm y स्क्वायर। अब यहां पर वेरिएबल y है, ठीक है, y जो है वो चेंज हो रहा है, लिहाजा हमने इसको dm y स्क्वायर लिया है, ठीक है। देखा ना, यही डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक,
जो कि y है हमारे पास। तो इसका अगर इंटीग्रल ले लें तो i y स्क्वायर डी एम हमारे पास आ जाएगा। अब डी एम हमें चाहिए, तो यहां पर है सरफेस मास डेंसिटी। कौन सी? सरफेस मास डेंसिटी। दो डायमेंशन में जा रहा है ना, एक्स और वाई, इससे सरफेस मास डेंसिटी यानी कि सिग्मा एम ओवर ए। एम जो है वो मास ऑफ द ट्राइंगल है, या इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास है, और ए एरिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एम ओवर डी ए, और डी एम सिग्मा डी ए के बराबर आ गया। अब डी ए क्या होगा? यहां पर लेंथ, ठीक है, एरिया है ना, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, या लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इसमें क्या है? लेंथ इसके अंदर y है, ये ऊपर की तरफ, और विड्थ l, l डी वाई। तो डी एम सिग्मा l डी वाई, ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू हमारे पास L ओवर B, जो रेशो हमने निकाली थी, L ओवर B H माइनस वाई ओवर H। ठीक है, ये रेशो हमने निकाली थी। तो यहां से L की वैल्यू जो है वो क्या निकल आएगी? L की वैल्यू निकल आएगी H माइनस वाई ओवर H इंटू बी, यानी कि L आ जाएगा B ओवर H माइनस वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ L। तो नौ, अब आपने L की वैल्यू निकाल ली, डी एम आपने निकाल लिया, तो ये डी एम जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो वाई स्क्वायर सिग्मा L डी वाई, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। और आई वाई स्क्वायर सिग्मा L की वैल्यू B ओवर H माइनस वाई डी वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। अब इस फिगर की हमें ज़रूरत नहीं रही, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब सिर्फ इसकी सॉल्यूशन हमने देखना है। तो आई इसकी हाइट h है, तो 0 से h तक जाएगी इसकी लिमिट। 0 से h सिग्मा को आप बाहर निकाल लें तो B ओवर H माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आप देखें कि सिग्मा M ओवर A के बराबर है। तो M हमारे पास ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है ट्राइंगल का एरिया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 ऊपर चला जाएगा 2mBh। ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ये सिग्मा की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, 2mBh 0 से h
और h माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखिए ना, हमने यहाँ पर इधर एक स्टेप कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू थी ये थी सिग्मा बी ओवर एच, 0 से एच माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये वैल्यू थी। यहाँ से मैंने सिग्मा की वैल्यू जो है वो निकाल ली, 2m ओवर बी एच। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू निकाली 2m ओवर बी एच, और यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी सिग्मा की 2m ओवर बी एच, और ये साथ में आ गया b ओवर h। तो ये b से काट गया, तो आई आ गया हमारे पास 2m ओवर h स्क्वायर, 0 से h। अब आप इसको ओपन करें तो h वाई स्क्वायर माइनस 2m ओवर h स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, 0 से h। ये h भी बाहर आ जाएगा, 2mh ओवर h स्क्वायर, इसका इंटीग्रल ले ले 0 से h, वाई क्यूब ओवर 3 माइनस 2m ओवर h स्क्वायर, इसका इंटीग्रल ले ले 0 से h, वाई 4 ओवर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसके अंदर लिमिट जो है वो लगा दें। तो यहाँ पर तो ये h से एक दफ़ा कटेगा, 2m ओवर h और h क्यूब ओवर 3 माइनस 2m ओवर h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h4 ओवर 4। ठीक है, ये h इसके साथ एक दफ़ा काट गया, ये इसके साथ काट गया, तो हमारे पास आ जाएगा i 2m h स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2m h स्क्वायर ओवर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसको आप सॉल्व करें, आप इसका 12 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 8m h स्क्वायर माइनस 6m h स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2m h स्क्वायर ओवर 12।
तो ये हमारे पास सिक्स 1/6 mh²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा रेक्टेंगुलर ट्राइंगल लैमिना प्लेट का 1/6 mh²। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हमने जो है डियर स्टूडेंट्स स्टडी किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है सॉलिड स्फीयर का और ट्रायंगुलर प्लेट का। कल फिर हम देखेंगे स्क्वायर का, इसके डायगोनल, फिर हॉलो स्फीयर। मतलब ये हमने पूरी इसकी एक्सरसाइज करनी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने समझना है कि किस तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कोन का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, फिर सॉलिड कोन का, मतलब जितने भी हम, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर आएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जांपल इसकी कराऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया।